नमस्कार मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आप जानते हैं कि टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन कैसे शिफ्ट होती हैं और टाइमलाइन के शिफ्ट होने पे आपको अनुभव क्या होता है? इन 3 प्रश्नों के ऊपर हम काम करेंगे। ये समय आ चुका है कि आप इन विषयों के बारे में अच्छे से जान लें। अगर आपके पास जानकारी होगी, अगर आपके पास वो ज्ञान होगा, वो समझ होगी, तो आप भी ये जो अनुभव करते जा रहे हैं, अभी आने वाले समय में हर एक व्यक्ति टाइमलाइन शिफ्ट होने का अनुभव तो करेगा ही करेगा। पर अगर जानकारी होगी तो इस अनुभव को और अच्छे से जी पाने में सक्षम होंगे आप, और इसके बेनिफिट से भी वाकिफ़ होंगे। इसके बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। इवन यू कैन इंटेंशनली चेंज योर टाइमलाइन। तो सबसे पहले इस विषय पे बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या है। तो आइए मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सबका स्वागत है। और मैं पायल शाह हमेशा कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर आपके साथ आती हूँ। तो मेरी शेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। हो सकता है आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैसी ना भी हो। मैं साइंस और सिम्टम्स की बात नहीं करती हूँ, पर मैं कुछ अनुभवों के तौर पे जो मैंने समझा है, मैंने जाना है, वही मैं शेयर करती हूँ। तो पहला सवाल है कि ये टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन को अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं, तो जैसे कि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और मैं एक हीलर भी हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल सीकर भी हूँ और रिसर्चर भी हूँ। तो हज़ारों लोगों के अनुभव हमने देखे, हज़ारों लोगों के पास्ट लाइफ्स हमने की, और हर एक को हमने टाइम ट्रैवल कराया, इतने लोगों को टाइम ट्रैवल कराया। तो हमारे लिए ये सारे अनुभव बहुत सी आम बात होती हैं। तो टाइमलाइन क्या होती है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज आपसे शेयर करूँगी। टाइमलाइन यानी कि एक जीवन की एक थीम, जिस समय और काल के अंतर्गत, या समझिएगा शब्दों का प्रयोग जो मैं कर रही हूँ, जिस समय और काल के अंतर्गत आप जिस अनुभव के आधार पे आपके जो जीवन की जो थीम है, जो जीकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, यानी कि जन्म से लेकर आज तक आपने जो अनुभव किया वो एक टाइमलाइन में आप जी रहे हो। टाइमलाइन यानी कि एक समय, एक काल, जहाँ पे निर्धारित समय की सीमाएं हैं। समय गति करता है, अपने तरीके से ही चलता है, और उसी समय और उस काल में, यानी कि एक स्पेस है ना, एक शून्य। उस शून्य में जो समय की अस्तित्व है, समय का अस्तित्व है। जैसे कई डायमेंशंस में आप जाएंगे तो वहाँ पे समय छोटा हो जाता है। अर्थ के डायमेंशन में समय की जो सीमा है, आप किसी और डायमेंशन में जाएंगे तो समय वहाँ पे कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि हम जानते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च आप कहीं पे सर्च कर सकते हो, कि जैसे एक लाइट को आप तक पहुंचने में, सूरज की रोशनी को आप तक पहुंचने में 8 मिनट जैसा समय लगता है। 8 मिनट के बाद वो रोशनी आप तक पहुंचती है। तो एक्यूरेट मैं यहाँ पे किसी टाइम की बात नहीं करूँगी कि कौन कितने टाइम में क्या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पर फिर भी जो टाइम हमारा अर्थ पे है वही किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो वो समय की सीमाएं कम हो जाती हैं या बदल जाती हैं। यहाँ तक कि इस देश में हम किसी और देश में जाएंगे तो वहाँ का समय भी 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ये टाइमलाइन के साथ मैच करता है। तो टाइमलाइन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस समय और जिस काल में, काल यानी कि एक स्पेस, एक अवस्था, एक स्थिति है ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, शून्य है, वो एक स्पेस है जिसके अंदर टाइम एग्जिस्ट करता है। और उसी समय और सीमा में आप अपने जीवन के एक अनुभव को लेकर आए हैं। तो आप पैदा हुए, आपने अपने माँ बाप चुने, आपने अपने अनुभव चुने, अपने एरियाज चुने जिसके ऊपर आप काम करेंगे, जो अनुभव करेंगे सुख दुख के। तो ये आपकी एक टाइमलाइन हो गई, और उसी के संदर्भ में आप जीते जाते हैं। अब टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए एक व्यक्ति के जीवन का उदाहरण लेते हैं। थोड़ा उदाहरण से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो कि नेहा है, जो नेहा ने बचपन में अपने माँ बाप से खूब रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया।
भूतकाल के जीवनों से उसके जीवन में भूतकाल के जीवनों में भी उसके जीवन में रिजेक्शन था। किसी ने उससे बेहद प्यार किया और एक समय में मजबूरी में नेहा को डिच किया, नेहा को छोड़ दिया। और नेहा ने एक्सपीरियंस किया कि बहुत दुख है, रिजेक्शन है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है और हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। नेहा ने जो ये एक्सपीरियंस किया वो उसकी जो सोल स्टेट है उससे अलाइन नहीं हो रहा है। नेहा का जो एक्सपीरियंस है वो उस जीवन की सच्चाई थी, उस जीवन का अनुभव था। कोई उसे छोड़कर चला गया तो वहाँ पे उसे सेल्फ लव, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी था। उसकी जगह उसने बिलीफ सिस्टम बनाई कि हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। तो उस जीवन का जो अनुभव था वो नेहा के इस जीवन के लिए उसकी टाइमलाइन बन गया, जिसे हम कर्मा कहते हैं, जिसे हम पास्ट कॉज कहते हैं, वो आपकी टाइमलाइन बन जाती है। तो एग्जैक्ट उस समय पर नेहा ने उस अवस्था में, यानी कि एक स्पेस है, कहीं पे आप जन्म ले रहे हो तो वो एक स्पेस है, एक एनर्जी की फील्ड है जिसमें एक समय निर्धारित है, समय साथ साथ में गति कर रहा है। तो उस एग्जिस्टेंस में नेहा ने इस जीवन में नेहा के रूप में जन्म लिया। अब पास्ट का एक्सपीरियंस तो जो था उसका कि किसी ने मुझे डिच किया, किसी ने मुझे छोड़ दिया, मुझे हर कोई छोड़कर चला जाता है, तो उसकी एक टाइमलाइन निर्धारित हो गई। अब ये टाइमलाइन जो है वो आपके अनुभव के साथ, आपके साथ समान चलेगी, सीधी चलेगी। तो नेहा बचपन से माँ बाप से रिजेक्शन पाती हैं, फिर और बड़ी होती हैं तो दोस्तों से रिजेक्शन पाती हैं, हर एक टीचर भी उसे रिजेक्ट कर लेते हैं, या फिर और बड़ी होते होते और कुछ लव अफेयर्स या और कोई कनेक्शन उसने एक्सपीरियंस किए, वहाँ पे भी उसने रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया। तो नेहा की एक कंटिन्यूस टाइमलाइन चलती है और वो तब तक चलती है कि जब तक वो अपने इस पास्ट के एक्सपीरियंस में जो कॉज में बैठा हुआ है, एक बिलीफ सिस्टम, उसे चेंज ना करे, तब तक उसकी दूसरी टाइमलाइन शुरू नहीं हो सकती है। यानी कि वो उसी टाइमलाइन में, उसके लिए वो रिजेक्शन का अनुभव, जैसे कि उसके रिजेक्शन का अनुभव उसका समझ लीजिए जीवन के 10 साल हो या 15 साल तक हो उम्र की, तो वो 15 साल उसके लिए पूरी ज़िंदगी से बदतर होंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रही है, समय की सीमा बढ़ गई है, उसकी वो टाइमलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपांड होकर उसके सामने आ रही है और ऐसा लगेगा कि पूरी ज़िंदगी ही उसकी बर्बाद है, पूरी ज़िंदगी में ही रिजेक्शन है, पूरी दुनिया उसे रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी समय की अनुभव करने की, दर्द को झेलने की समय की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समय उतना ही जा रहा है जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो 15 साल बीते, नेहा के लिए भी वो 15 साल उतने ही बीत रहे हैं, पर वो 15 साल उसे 50 साल जैसे लंबे लगेंगे, क्योंकि उसकी टाइमलाइन वहाँ पे जो है वो एक्सपांड हो रही है। हर एक सेकंड, हर एक घंटा उसके लिए बड़ा भयानक होता जा रहा है। तो 15-20 साल के उसके जो अनुभव हैं वो उसके लिए पूरी ज़िंदगी नर्क जैसे अनुभव वाली बन जाती है। तो उसकी वही समान टाइमलाइन चलती है और ये टाइमलाइन कब तक चलेगी, तो कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसी टाइमलाइन पे है। आपका पास्ट जहाँ से उसने रिजेक्शन का एक्सपीरियंस किया वो सेम टाइमलाइन पे था और वहाँ से उसकी ये टाइमलाइन सिमिलर फ्रिक्वेंसी पे चल रही है, एक सीधी समान पटरी पे। जैसे बॉम्बे से निकली हुई ट्रेन दिल्ली तक जाती है तो पटरी चलती रहती है, पर अगर मान लो कि बीच में ट्रैक चेंज हो, तो अगर निर्धारित रूट पे ही चलेगी तो उसकी जो पटरी है उस पर ही चलेगी, पर उसका रूट डाइवर्ट किया जाए तो, उसका रूट बदला जाए तो उसकी टाइमलाइन भी चेंज हो जाएगी। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में अब हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिमिलर टाइमलाइन पे चलता है। कब तक चलता है? जब तक हम उस टाइमलाइन को चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट्स ना दें। तो नेहा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पास्ट से जो उसके एक्सपीरियंसेस हुए वो उसी टाइमलाइन पे चले आ रहे थे और इस जीवन में भी वो सारे अनुभव उसके सिमिलर टाइमलाइन पे चल रहे थे। तो उसका पास्ट तो था, उसका प्रेजेंट 15 साल का जीवन उसे 50 साल का लग रहा था और अब उसका भविष्य भी वैसा ही होने वाला था, सिमिलर टाइमलाइन पे। नेहा को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि टाइमलाइन चेंज की जा सकती है और टाइमलाइन चेंज कैसे होती है। ये दोनों सवाल उसके लिए अभी अज्ञात थे, उसे बिल्कुल पता नहीं था। पर इस जीवन में नेहा की एक अच्छी क्वालिटी थी, एक अच्छे स्वभाव या अच्छी क्वालिटी कह लें, जो भी है, कि नेहा इस जीवन में बहुत से अच्छे नेक काम कर रही थी।
पिछले जीवन में वो सब कुछ मिसिंग था, शायद उस लेवल की उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई थी। तो उस जीवन में एक अनुभव उसे रिजेक्शन का था, जिसकी वजह से उसके ये रिजेक्शन की टाइमलाइन सेट हो चुकी थी। पर वहाँ पे उसकी सोल ने उस जीवन में बहुत और भी अच्छे लेसन सीखे थे कि जिस जीवन में उसने किसी से कुछ रिसीव किया था, तो किसी ने उसके प्रति जो दया दिखाई थी, वहाँ पे उस व्यक्ति के प्रति उसके लिए सिंपैथी भी थी। तो उसे ये भी पता था कि जब कोई किसी को प्यार करता है या किसी को मदद करता है या किसी को संभालता है, तो ये अच्छे गुण हैं, ये अच्छी बातें हैं। तो वो चीज़ नेहा ने उस जीवन में सीखी थी, जो इस जीवन में उसने करना शुरू कर दिया। उसे हर कोई रिजेक्ट करता, पर वो अपने पास आने वाले हर एक व्यक्ति को मदद करने का सोचती। तो उससे अपने से जो हो पाता वो मदद कर लेती। पर उसकी वो टाइमलाइन तो समान ही चल रही थी, जहाँ पे उसे अनुभव हो रहा था रिजेक्शन का। कितना भी वो अच्छा करती, पर उसके साथ बुरा होता, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है रिजेक्शन। तो वो किसी को प्यार से कुछ देती, प्यार से कुछ किसी के लिए कुछ करती, जो भी कुछ होता, सामने वाला उसका बेनिफिट लेता, पर उसे रिजेक्ट करके चला जाता। और वो सिमिलर टाइमलाइन पे जी रही थी। पर एक चीज़ अच्छा ये थी इस जीवन में, जो पिछले जीवन में नहीं थी, वो ये थी कि जैसे पिछले जीवन में एक रेफरेंस मिला था कि किसी की मदद करना, किसी को देना, एक कंपैशन क्रिएट करना, या फिर किसी के लिए अवेलेबल रहना, वो गुण इस जीवन में नेहा की लाइफ में आए थे। अब 15 साल 20 साल तक समझ लीजिए नेहा के जीवन में सिमिलर टाइमलाइन चल रही है। पर इस जीवन में उसने जो नए बीज बोए, किसी को मदद करना, किसी को दया करना, गाय को रोटी दे देना या कुत्ते को रोटी देना, या किसी भी तरीके से किसी को अगर उसे कुछ आ रहा हो तो वो दूसरों को सिखा देती थी, या घर में भी किसी के दर्द से दुखी हो जाती थी, कोई भिखारी आ जाता था तो उसे उसका दर्द महसूस हो जाता था। तो ये सारी अच्छी गुण इस जीवन में उसके थे, जो उसके नए कर्म बन गए। अब नए बीज उसने जो बोए थे उसका फल तो मिलना ही था। तो एक समय ऐसा आया, 15-20 साल के बाद का एक समय ऐसा आया कि इसके नए नए बीज जो इस जीवन में उसने बोए थे वो पकने लगे। और पकने लगे तो उसका परिणाम मिलने लगा। जिसको उसने बचपन में गाय को रोटी खिलाई होगी, या कुत्ते को कुछ खाना खिलाया होगा, या किसी व्यक्ति को कुछ दिया होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में कहीं से कुछ अच्छे लोग उसके जीवन में आने लगे। और जैसे ही उसके जीवन में कुछ अच्छा होने लगा, तो उसे फील होने लगा कि दुनिया में दोनों प्रकार की समानता है। एक तरफ तो लोग रिजेक्ट करके जा रहे हैं, पर एक तरफ लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उसे वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। तो ये दोनों अनुभव एक समय पे उसे रिकॉग्नाइज होने लगे, एक्नॉलेज होने लगे। और वहाँ से उसने अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में उठाना शुरू किया। यानी कि जो भी उसके साथ अच्छा करता उसके लिए ग्रेटिट्यूड वो शो करती, और जो उसके साथ बुरा कर जाता उसे वो समझ में नहीं आता है कि लोग उसे क्यों रिजेक्ट कर जाते हैं। उसे अभी वो समझ में नहीं आया था कि लोग उसे क्यों रिजेक्ट कर जाते हैं। पर उससे ज़्यादा उसने ध्यान देना शुरू कर दिया कि कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है, कौन कौन है जो उसे वैल्यू दे रहा है, कौन कौन है जो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। और इतनी सी हाई फ्रीक्वेंसी में आने से ही तुरंत ही जो डिवाइन सोल्जर्स होते हैं, जो डिवाइन एंजल्स होते हैं, पूरा यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो काम करती हैं, उसने नेहा को उठा लिया इस तरीके से कि उसकी सोल की जागृति थोड़ी सी हुई तो उन्होंने उसको पूरी सपोर्ट सिस्टम देनी शुरू कर दी, और इंस्टेंट उसे उठाकर एक टाइमलाइन में शिफ्ट कर दिया, एक नई टाइमलाइन। अब वो नई टाइमलाइन जैसे ही शिफ्ट हुई, ट्रैक चेंज हुआ, और वहाँ अनुभव बढ़ने लगे। कैसे बढ़े? तो कि अब हर एक व्यक्ति नेहा की वैल्यू करने लगा, हर एक व्यक्ति नेहा को जानने लगा। कुछ लोग थे और भी कि जो पुरानी टाइमलाइन से रिफ्लेक्ट कर जाते थे, पर नेहा ने उन पर फोकस करना बंद कर दिया। तो नेहा ने वो नई टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दिया। अब ये जो टाइमलाइन शिफ्ट हुई ना, वो नेहा को कभी पता नहीं चली कि ये कैसे हुआ। जैसे कोई इंसान सो गया हो गहरी नींद में, सपना आए और सपने में क्या हुआ पता ना चले, पर सुबह उठ के ऐसा लगे कि अब उसके अंदर कुछ बदलाव आ गए, अब उसका नज़रिया कुछ बदल गया। है वही नेहा, अनुभव वही है, सुख और दुख की भूतकाल से चली आ रहे, पर कुछ बदलाव आ गए
रिसेप्टिविटी आ गई और देखने का नज़रिया बदल गया कि ठीक है, जिनको मुझे रिजेक्ट करना है करने दो, पर जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या मैं जिनके साथ अच्छा बर्ताव कर रही हूँ, मुझे उसी को प्रायोरिटी देनी है। तो इस तरीके से नेहा की टाइमलाइन चेंज हुई, तो नेहा की एक्सपीरियंस चेंज हुए, उसका बिहेवियर चेंज हुआ, वो खुश रहने लगी। जो 15 साल का जीवन या 20 साल का जीवन नेहा का नर्क बन चुका था और वो 50 साल जितना लंबा लग रहा था, अब उसकी सीमा बड़ी छोटी हो गई। पीछे मुड़कर नेहा देखती है तो उसे लगता है कि एक बुरा सपना था। पीछे मुड़कर देखती है तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ लर्निंग थी उसमें, पर वो अब इतना ट्रिगरिंग नहीं रहा। तो नेहा अपनी नई टाइमलाइन में जीवन जीने लगी, जहाँ पे बहुत तेज़ी से सब कुछ बदल रहा था, फास्ट हो रहा था। समय तो, घड़ी के कांटे तो वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले चलते थे, पर पहली टाइमलाइन में सफरिंग पे फोकस था, रिजेक्शन पे फोकस था, तो वो सीमा, समय की सीमा 50 साल लंबी लग रही थी। और जब टाइमलाइन चेंज हुई तो वहाँ से उसी 15 साल को, 20 साल को नेहा देख रही है तो उसे लग रहा है कि वो सपने जैसा था। ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा रहा कि जहाँ पे मैंने बहुत बुरे अनुभव किए, पर उसकी इंटेंसिटी अब कम हो गई। क्यों? क्योंकि फोकस हटा, टाइमलाइन शिफ्ट हो गई। फोकस किस पे हटा? अब उसके साथ अच्छा क्या हो रहा है। पहले फोकस था, उसके साथ बुरा क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उस फोकस के साथ वही टाइमलाइन चल रही थी जहाँ पे बुरी घटनाएं सामने आ रही थी। अब टाइमलाइन शिफ्ट हुई तो वो घटना घट रही है कि क्या अच्छा हो रहा है, अब वो काउंटिंग हो रही है कि क्या क्या अच्छा हो रहा है। अब अच्छे की सीमा उतनी बढ़ रही है। अब इस नई टाइमलाइन में नेहा ने सिर्फ 5 साल ही बिताए थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से इतना खुशियों भरा जीवन, सदियों से इतना प्यार का अनुभव नेहा कर रही थी। 5 साल के जीवन में वो मिला जो पिछले 15-20 सालों के जीवन में नहीं मिला था। तो ये टाइमलाइन शिफ्ट होने का अनुभव था जो कॉन्शियस लेवल पे नेहा समझ नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या, पर जैसे रातों रात जिंदगी बदल गई। काम किसने किया? सिर्फ नेहा का फोकस गया इस जीवन की अच्छी क्वालिटीज़ पर कि उसके अंदर कुछ अच्छे गुण भी हैं, जो किसी को मदद करने की, किसी को दान देने की, या किसी दान देने का मतलब शो ऑफ बिजनेस नहीं, दान देने का मतलब सहज अंदर से करुणा आती है और आप अपने खाने से पहले किसी को खिला देते हैं। गाय आई तो रोटी खिला दी, कुत्ते आए तो उनके लिए दया आ गई, करनी नहीं पड़ती है, आ जाती है। ये आपके स्वभाव की विशेषता होती है जो करना ना पड़े। अगर किसी को सुनकर, किसी को समझकर आप करते हो तो ये अहंकार है जो आपसे करवा रहा है डर के मारे। पर ये सहज गुण होते हैं कि वो अंतः प्रेरणा अपने आप आ जाती है। किसी के दुख में आप रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये अंतः प्रेरणा है, अपने आप हो जाता है। तो ये नेहा की ये गुण थे जो इस जीवन में उसके साथ चले आ रहे थे, और इसकी वजह से कुछ साल परिणाम तो ना मिला, पर कुछ साल के बाद इन कर्मों के फल मिलने शुरू हो गए। और इसकी वजह से नेहा के आसपास कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे व्यक्ति जो नेहा को अप्रिशिएट करते थे वो आने लगे। तो नेहा की मन में जो कंपैरिजन पैदा हुई कि बुरा भी उतना ही हुआ पर मेरे जीवन में अच्छा भी उतना हुआ है, और जब अच्छाई पर उसका फोकस गया तो एक्सेप्टेंस में आया कि नहीं, क्यों क्यों बुराई पे ध्यान देना, अच्छाई बढ़ाते जाओ, अच्छाई पे फोकस करते जाओ। एक दिन रात को कब उसकी टाइमलाइन चेंज हो गई पता ही नहीं चला। उसे नीचे जहाँ से वो उसकी पटरी चल रही थी उससे उठाकर एक पे हायर पे उसको चढ़ा दिया गया। पूरी डिवाइन, पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपकी टाइमलाइन चेंज करने में लगा हुआ है, पर डिवाइन कैसे कर पाएगा? क्योंकि जब तक आपका फोकस जितनी नकारात्मकता पर होगा, जिस फ्रिक्वेंसी पर होगा, उसी टाइमलाइन से आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर चलेगा। और आपका फोकस जैसे ही बदलेगा, नई चीज़ पर लगेगा, तो उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो अब नेहा जो अच्छे अनुभव कर रही थी उसका भी कोई पास्ट था। जो लोग उसके जीवन में अच्छे आ रहे थे, जो उसको हेल्प कर रहे थे, उनका भी पास्ट था कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी जीवन में नेहा ने किसी का अच्छा किया होगा या कोई गुण पैदा किए होंगे, तो वो इस जीवन में फल के रूप में मिल रहा था। या फिर इसी जीवन के भूतकाल में नेहा ने अच्छे कर्म किए थे, जिनको खिलाया, जिनका दुख समझा, जिनको साथ दिया, अनकंडीशनली खड़ी रही, तो ये सारे कर्म के फल भी इस जीवन में अच्छे व्यवहार के रूप में मिलने लगे और पूरी टाइमलाइन शिफ्ट हो गई।
और ऐसे टाइमलाइन जीवन में कई बार शिफ्ट होती है। अब जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस पे खड़े होंगे, आपका उसी के संदर्भ में आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइमलाइन सेट हो जाएगा। समय एक ही काम करता है, पर थर्ड डायमेंशन में समय की सीमा सबसे लंबी है। फोर्थ डायमेंशन में समय की सीमा थर्ड से कम होती है और फिफ्थ में समय और छोटा हो जाता है। ऐसे करते करते 6, 7, 8 डायमेंशन तक चले जाते हैं तो समय आपको बहुत सूक्ष्म लगने लगता है। घटनाएं उसी लंबे समय में घट रही हैं, पर अनुभव क्विक हो जाते हैं। तो जितना भी आप थर्ड में रहेंगे, परिस्थितियाँ, दुख, तकलीफ, बीमारी, वो टाइमलाइन आपकी थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपकी वही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्रिएट करने वाली होगी। आप उसी पटरी पे चलेंगे जो आपका फ्यूचर क्रिएट करेगी। और अगर फोकस आपने शिफ्ट किया, जिससे आपके वाइब्रेशन शिफ्ट हुए, आपकी इंस्टेंट टाइमलाइन शिफ्ट होती हैं। ईश्वर भी कहते हैं कि तू मेहनत कर, जो अपनी मदद करेगा, जो अपने अपने से मेहनत करेगा, उसी की मदद ईश्वर भी कर सकते हैं। यही वाक्य यहाँ पे यथार्थ होता है कि जो खुद पे काम करेगा, जो अपने वाइब्रेशंस को राइज करेगा, जो अपना दृष्टिकोण बदलेगा, ईश्वर उसी की मदद कर सकते हैं। तो टाइमलाइन भी आपकी तभी शिफ्ट होती है। और टाइमलाइन शिफ्ट होने से कभी जो रंग हुआ करते हैं वो कभी राजा बन जाते हैं, और कभी राजा बन जो होते हैं वो कभी रंक बन जाते हैं। ये टाइमलाइन का खेल है, ठीक है। तो टाइमलाइन शिफ्ट होने से कभी रातों रात कोई स्टार बन जाएगा और कभी कोई रातों रात स्टार से भिखारी बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये पूरा सारा खेल टाइमलाइन का है। तो होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो। ऐसे ही विषयों को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो पहले इस विषय को अच्छे से समझिए। इफ़ यू वांट टू चेंज योर टाइमलाइन, योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देन यू शुड फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ लाइफ जो फुलफिलिंग है, जो किसी को खुशियाँ दे सकता है, जो आपको खुशी महसूस करा सकता है। ज़िंदगी के उन हिस्सों पे आपको फोकस करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने घर में सिर्फ लाल रंग जहाँ जहाँ पर भी है उसे देख कर आइए, तो आप अपने सारे घर में घूमेंगे और जहाँ जहाँ पे भी लाल रंग की कोई चीज़ होगी वो तुरंत आपकी नज़र में आएगी। क्यों? तो कि आपका फोकस डाला गया रेड कलर पे। और उसी तरीके से आपका फोकस अगर डाला जाए कि आपको येलो कलर देखना है, तो पूरे घर में रेड बिल्कुल नहीं दिखेगा, दिखेगा तब भी इग्नोर कर देंगे, आपका फोकस लग जाएगा येलो कलर को ढूंढने में। इसी तरीके से आपका फोकस अगर ज़िंदगी में आपके पास्ट से अगर नकारात्मकता पे चला आ रहा है, तो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिर्फ नकारात्मक एस्पेक्ट्स को दिखेगा, दुनिया के सिर्फ नकारात्मक पहलुओं को दिखेगा। पर जैसे ही आपने फोकस शिफ्ट किया कि आई वॉन्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, मुझे इस धरती की, इस दुनिया की सुंदरता को देखना है, इंसान की सुंदरता को देखना है, उसके अंदर की आत्मा को देखना है, सीधी आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। हर जगह आपको आत्मा के दर्शन होंगे, हर जगह धरती पे सुंदरता दिखेगी। टाइमलाइन ऐसे शिफ्ट होती है। तो हो कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग रहा होगा और इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।